Hello, good morning, all of you. मॉर्निंग सर। Good morning. पहला सवाल है, ठीक है, शाब्दिक। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक राजमार्ग ए और बी दो स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है, ध्यान दें। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, और यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। पहला केस, अगर दोनों ही एक ही दिशा में चल रही हैं, भिन्न भिन्न गतियों से चल रही हैं, दे मीट इन 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स में मिलेंगी। अगर एक ही दिशा में चली तो यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दूसरा केस है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, माने ये इधर और बी इधर, विपरीत दिशा में चलती हैं, तो उनको मिलने के लिए 1 घंटा लगा। 1 आवर, इट टेक्स 1 आवर, ठीक है, फॉर देम टू मीट। अच्छा, उसके बाद सवाल कह रहा है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चाल चाहिए, माने स्पीड बताना है, गति के बारे में नहीं कहा जा रहा है, स्पीड चाहिए दोनों की। चलिए सवाल ध्यान से सुनिए। एक राजमार्ग पर, ऑन द हाईवे, ठीक है, हाईवे पर क्या है, दो स्थान हैं, एक ए और बी। ए और बी की दूरी 100 किलोमीटर है। पहला केस इस तरह का है, दोनों ही कारें एक ही दिशा में चली तो वो 5 घंटे बाद मिलेंगी। दोनों की चाल भिन्न भिन्न हो सकती है। दूसरे केस में यदि वो विपरीत दिशा में चली एक दूसरे की ओर, ठीक है, एक दूसरे की ओर, ठीक है, तो 1 घंटा लगा मिलने में। अब स्पीड बतानी है कि स्पीड क्या होगी, ये चाहिए। कौन कौन ये सवाल कर सकता है, हाथ उठाए। ठीक है, बैकुंठपुर, कौन कौन विद्यार्थी इस सवाल को निकालेगा, निकाल सकता है, हाथ उठाएगा। रामजानकी विद्यालय से कौन, सिंहपुर से कौन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कौन सा छात्र, सरोसा भरोसा, सैनिक स्कूल लखनऊ। चलिए, कौन कौन से विद्यार्थी ये सवाल कर सकते हैं, कोई हाथ उठाएगा। ललित आए हैं, कर सकते हो ये सवाल। सर कर रहे हैं। चलिए अब हाँ करिए कि मैं सवाल को शुरू करूं और समझाऊं। बोलिए। समझा रहा हूं, यस शुरू सर। करो। ओके, आइए। माना कि ए की चाल x किलोमीटर पर आवर और बी की चाल y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 7वें के बचपन से ये बात सीख आए हैं, जान गए हैं, भले ही कोई भूला हुआ हो, इससे नहीं मतलब है, लेकिन जब कहा जाएगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, तो लगभग सभी को याद आ जाएगा, ठीक है, कि हाँ भाई सही बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल, ठीक है, चली गई दूरी, ठीक है, कि दर तय कर देती है क्या, कि कितने समय में कितनी दूरी आई है, तो दर हो जाएगी ना, 2 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 20 घंटे प्रति किलोमीटर हो गई। ऐसे 2 घंटे में 40 किलोमीटर गए, तो फिर ये। अच्छा, तो अब देखिए, हमने माना ए की स्पीड, जो कार ए है उसकी स्पीड ए स्थान पर थी x किलोमीटर पर आवर, बी की y। तो पहला केस, चले क्वेश्चन बनाए, पहला केस क्या है। अच्छा देखिए,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना 5 घंटे बाद मिले, तो बी कितना चला 5 घंटे तक चला। ठीक है, तो कितनी स्पीड से चला, एक्स स्पीड से चला और 5 घंटे तक चला। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस आया कुछ, ठीक है ना, उसका डिस्टेंस कुछ आएगा। क्लियर, तो वो डिस्टेंस डी रहेगा। और ये डिस्टेंस टाइम कितना लिया 5 घंटे लिया, तो जो बी से कार चली थी उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है 5x। बोलो समझ में आया। माना कि जो बी से कार चली थी वो डिस्टेंस डी चल रही है, 5 घंटे चल रही है, स्पीड हमने x मानी है, तो d बराबर 5x हो गया। तो 5 घंटे में बी स्थान से चली गई कार की दूरी कितनी आई 5x। अब अगर हम देखें ए ने ज्यादा चला होगा, बोलो ए ने कितना ज्यादा चला 100 किलोमीटर ज्यादा चला, तभी तो आगे जाकर 5 घंटे बाद मिले हैं। तो ए ने जो दूरी चली है उसको बड़ा वाला डी मान लें, और उसने भी 5 घंटे ही चला, और उसकी स्पीड हम कितनी मान रहे हैं एक्स नहीं मानी है, तो यहां पर हम लोग बी वाली वाई लिखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ए से एक्स मानी है, तो उसके लिए फिर डी वाला 5y है। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं ए से चले, तो ए ने 5 घंटे में कितना चला कैपिटल डी चला मान लेते हैं, क्योंकि उसने ज्यादा दूरी चली ना, 100 किलोमीटर और अधिक चला। ठीक है, तो वो दूरी कितनी है x स्पीड थी, तो वो दूरी निकली है 5x निकली। कितनी निकली 5x। अब बताओ कौन सा ज्यादा है, 5x ज्यादा है कि 5y ज्यादा है। 5x ज्यादा है, क्योंकि a ने 100 किलोमीटर और अधिक चला है। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई a के द्वारा चली गई दूरी 5 घंटे में 5x, क्यों डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, स्पीड कितनी ली है x, घंटे कितने हैं चलने के 5, तो चली गई दूरी ठीक है 5x। ऐसे ही b के द्वारा चली गई दूरी, b के द्वारा चली गई दूरी कम है ना इससे, ठीक है, वो 5y है। दोनों दूरियों में अंतर कितना है, दोनों ही दूरियों में अंतर 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का ना। जो बी ने दूरी चली यहां से चली, जो ए ने दूरी चली वो यहां से चली, और उसमें बी ए से 100 किलोमीटर पीछे है। 5 से कैंसिल हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब दूसरी इक्वेशन देखें, अब की बार 1 घंटा दोनों चले, ठीक है, अब की बार दोनों 1 घंटा चले। ठीक है, तो ये ए कितना चला, स्पीड इंटू टाइम, 1 ही घंटा चला, तो उसकी दूरी कितनी हुई x। ठीक है, और b के द्वारा चली गई दूरी उसकी स्पीड क्या है y, उसकी स्पीड है y। अब 1 घंटा ही चली ना, 1 घंटा ही चली, तो y इंटू 1, ठीक है, तो y आ गई। और दोनों ने अब जो मिलकर दूरी तय की, 1 घंटे में ये x किलोमीटर आगे बढ़ी, 1 घंटे में ये y किलोमीटर आगे बढ़ी। दोनों जब मिले तो क्या पूरा हो गया 100 किलोमीटर। फिर से देखो x किलोमीटर पर आवर, ए से 1 घंटे में x किलोमीटर पहुंचेगी क्योंकि x किलोमीटर पर आवर है, b से 1 घंटे में y किलोमीटर चलेगी। लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगी, तो x प्लस वाई 100 आया। ये दूसरा केस है, ये दूसरा केस है, यही लिख लेते हैं, ये पहला और ये दूसरा। इसके नीचे लाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने जोड़ दिया, ये y कट जाएगा इसलिए जोड़ दिया, क्यों, लीनियर इक्वेशंस को गुणांकों को बराबर करके जो अलजेब्रा मिलती है हल के लिए वो आसान हुआ करती है। y कट गया, 2x कितने हो गए, ए आ गए 120 जोड़ा है इसलिए, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर, ठीक है, ये 2 से ये कट जाएगा 60 आ गया, x बराबर 60 आ गया। जब x बराबर 60 आ गया तो इसमें रख सकते हैं, पुटिंग इन सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में रख रहे हैं, आसान सी। तो देखा हमने कि इक्वेशन बनना कठिन था, लेकिन इक्वेशन
जब बन गई तो आसान निकला, ठीक है। x इज इक्वल टू 60, अब x इज इक्वल टू 60 रखा तो प्लस y आ गया 100 आ गया, तो y बराबर 40 आ गया, ठीक है। तो इसकी कार a की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर निकली और y की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर निकली। अब कैसे वेरीफाई करोगे? 1 घंटे में बी से कार 40 किलोमीटर चली और 1 घंटे में ए से कार 60 किलोमीटर चली, तो 60 और 40 वास्तव में 100 हो गए। उत्तर सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान रखना, इसलिए अभी से ध्यान दो, ठीक है। हाँ, प्रश्नावली डाल सकते हो अगर एनसीईआरटी लिए हो तो। 3.5 का है सवाल और 3.5 का ये सवाल था, चौथे का चौथा पार्ट है। फिर दूसरा सवाल करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल। कई सवाल और भी इसी तरह के हैं। किसी में ए और बी के बीच दूरी 70 किलोमीटर दी रहती है, अब उस समय बदल देते हैं कि 8 घंटे में मिले, यहाँ 1.5 घंटे में मिले, ऐसा समय कर देते हैं। तो सवाल में घंटों की अदला बदली प्लस ए और बीच की दूरी बदल जाती है, लेकिन सवाल के करने का तरीका यही रहता है, तो सुखद अंदाज में उत्तर निकल आता है और सही निकलता है, ठीक है। एक सवाल ये काफी अच्छा माना जाता है और वो 5वां भाग है चौथे सवाल का उसी प्रश्नावली में। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत, ठीक है, रेक्टेंगल, एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत को आराम से जब सवाल समझाएं तब बहुत विश्राम की अवस्था में देखिए, ठीक है। आयत, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है। तो क्या हुआ कि लेंथ को कितना किया? उन्होंने कहा यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, ब्रेथ को 3 इकाई बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है? क्षेत्रफल कितना रह जाता है? 9 इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई, 9 स्क्वायर यूनिट्स। आयत का क्षेत्रफल कम हो गया। तो पहले लंबाई क्या थी? एल और चौड़ाई क्या थी? बी। तो क्षेत्रफल एल इंटू बी हुआ ना क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल यहां लिख लें एरिया, ठीक है, ध्यान से लिखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर उसी समय भी चीजें पता चलती हैं तो बात सही है, ठीक है। उसी समय यदि चीजें पता चलती हैं तो भी स्वीकार कीजिए, ठीक है। अरे वाह, जान गए एरिया, अब नहीं भूलेगा। आज बताया गया था लेंथ इंटू ब्रेथ है किसका? रेक्टेंगल का, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो नई लेंथ क्या है? 5 कम कर दी गई और नई ब्रेथ क्या कर दी गई? 3 बढ़ा दी गई, तो नया क्षेत्रफल आया। लेकिन नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पुराना क्षेत्रफल L इंटू बी था, अब 9 वर्ग इकाई कम हो गया जो पुराना क्षेत्रफल था। तो अब सिंप्लीफाई कर लें, L इंटू बी आया, -5 इंटू बी आया, +3 इंटू एल आया। डिस्ट्रीब्यूटिवली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 15। जो भी चीजें याद नहीं है उन्हें ध्यान देना होता है, ठीक है। उसमें बुराई नहीं है कि कोई चीज भूल गई है। L इंटू बी, ठीक है, -9। L इंटू बी मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, देख लिया। अच्छा, तो L इंटू बी इधर भी है और L इंटू बी इधर भी है, कैंसिल हो गया। एल बी और एल बी चला गया, ठीक है, दोनों चले गए। और उसके बाद अब क्या बचा? ये 3L बचा और ये -5b बचा। ऐसा सुविधाजनक लगेगा कि L पहले लिखें x और y की तरह से, कि जैसे x पहले लिख रहे हैं y बाद में लिख रहे हैं। सो 3L -5b आया। कितना? 3L -5b। और ये 15 उधर चले गए, तो 15 उधर चले गए, तो 15 धन के हो गए। 15 -9, 6 बच गए, पहली इक्वेशन।
अब दूसरी इक्वेशन देखें क्या कहती है। वो कह रहे हैं क्या, और 3 इकाई बढ़ा दी जाती है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब दूसरा केस क्या है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ाएं और चौड़ाई के बारे में भी कहा, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्या हो रहा है। तो क्षेत्रफल कैसा आया उसे देखें। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल 67 इकाई वर्ग बढ़ जाता है। क्षेत्रफल पहले वाला L इंटू बी, और 67 इकाई वर्ग बढ़ गया, 67 इकाई वर्ग बढ़ गया, ये था। तो अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो। L इंटू बी, ठीक है, फिर 3 इंटू बी, ये आ गया, फिर 2 इंटू एल, ये आया, फिर 2 इंटू 3, 6 आया, ठीक है ना। L इंटू बी 67, एल बी और एल बी चला गया, क्या बचा, फिर से एल लिखना पहले अच्छा लगता है इस बात के लिए कि एक्स और वाई एल और बी कहा ना, तो एल और बी, ठीक है, और प्लस 3b आ गया। और क्या, ये एल और बी तो कट चुका है, काट दिया। अब क्या हुआ, 67 और 6 उधर चले गए तो क्या हो गया, ठीक है, 6 उधर चले गए, ठीक है, ये 3b था, 6 उधर गए 61 हो गए, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब क्या है, गुणांकों को बराबर करना आसान कार्य है। तो इसमें क्या दे दें, 2, और इसमें क्या दे दें, 3। अब 1 मिनट और रुक जाइए, हल निकल आता है। 2 इंटू 3l 6l, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10b, 2 इंटू 6 is 12, the other one is 3 इंटू 2l, that is 6l, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 9b हो जाएगा, और इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 61 इंटू 3, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18। अब क्या हो, गुणांक बराबर हैं और दोनों ही एक ही चिन्ह के हैं, धनात्मक हैं, इसलिए घटाएंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये क्या हो गया, 10 और -9, ये तो कैंसिल हो गया, 10 और ये -19b बच गया। और फिर से 183 में से, ठीक है, 12 घटाना है, लेकिन ऋणात्मक हो रहा है इधर 183, तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। 3 में से 2 गए, 1 बचे, ठीक है, और फिर 8 में से 1 गए, 7 बचे, और 171, 171 12 183 हो जाएंगे। तो अब यहां से क्या आया, माइनस और माइनस चला गया पहले, 19b इज इक्वल टू 171, therefore b is equal to 171 by 19, quite easy, equal to 9, ठीक है। 9 गुणा 9 81 की 1 हासिल 8, ठीक है, और 9 एकम 9 और 8 17, b का मान 9 आ गया। तो अब बस 2 सेकेंड और रुकिए, तो क्या आ गया, 3l चाहिए। अब इसको ले जा रहे हैं किसमें, फर्स्ट में ले जा रहे हैं, ठीक है, b का मान आ चुका है 3l माइनस 5b, b का मान 9 आया है, इज इक्वल टू 6। कितना आया, 3l माइनस 45 इधर का उधर जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा, 45 और 6 51 बनेंगे, ठीक है, और l का मान भी आ गया 51/3, और उसे 17 आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सवाल यही पूछा गया था कि लंबाई और चौड़ाई बताइए या क्षेत्रफल बताइए, ये देखा जाए। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, आयत की विमाएं डायमेंशंस बताइए, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई ये आई और ब्रेथ ये आई, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये एरिया कह रहे हैं, तो ये आया, ठीक है, यूनिट 17 यूनिट्स, ठीक है, जो भी रहा वो मीटर नहीं लिखा था, और बी 9 यूनिट्स, ठीक है, 9 इकाई के बराबर, और लेंथ 17 इकाई के बराबर। देख लीजिए सवाल, फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। एक आयत है, उस आयत में लंबाई को 5 घटा दें और चौड़ाई को 3 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई घट जाता है। दूसरा केस था
लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 इकाई वर्ग इकाई के बराबर बढ़ जाता है। ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दूसरी इक्वेशन मिल गई। दो इक्वेशन जैसे मिली, आसानी से गुणांकों को बराबर करके हम हल कर पाए और लेंथ 17 यूनिट आई और ब्रेथ 9 यूनिट के बराबर आई। लिख लीजिए इसे भी, ठीक है। पूरा ना भी लिखें, शब्दों को ब्रीफ कर लिया करिए सवालों को, ठीक। सवाल अगर किताब उस समय नहीं है तो सवाल बोला है उसको ब्रीफ कर लिया करिए। रेक्टेंगल इज गिवन, ठीक है। अब उसके बाद पहला केस, लंबाई 5 घटाई चौड़ाई 3 बढ़ाई तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई घट गया। फिर लंबाई 3 बढ़ाई चौड़ाई 2 बढ़ाई तो वर्ग कितने वर्ग बढ़ गया? क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई के बराबर बढ़ गया। उससे दूसरी इक्वेशन आ गई, आराम से सॉल्व हो गई, गुणांकों को बराबर करके पहुंच गए। दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों ही ब्रीफ कर लिया था सवाल, सवाल के उत्तर आ गए, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवाइज करिएगा जरूर। मैं चल रहा हूं, कक्षा समाप्त। गुड लक, शुभकामनाएं।